हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों को यूपी टेट की मैथमेटिक्स के अंतर्गत फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं भिन्न। तो इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन चैप्टर के अंतर्गत कुछ बेसिक बातें बताई थी, जैसे भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 6-7 प्रकार के क्वेश्चनों को भी बताया था इस चैप्टर के। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चनों को समझ लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को जाइए, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना बताया कि कैसे आप लिखोगे, और इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है। और आज की क्लास में आप लोगों को ये हम बताएंगे कि भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना, और उसके बाद मैं आप लोगों को पहले तो तुल्य भिन्न के बारे में बताने वाला हूं। तो तुल्य भिन्न जान लेते हैं, फिर मैं आपको भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना बताने वाला हूं, क्योंकि इस पर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती हैं? देखिए, ऐसे भिन्न जिनका सरलतम रूप समान हो। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 4/8, और उसके बाद एक भिन्न आपके सामने लिखी है 1/2। तो ये दोनों भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको आप सरल करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनिया 1/2, इसको सरल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसको मैंने सरल किया तो ये चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये दोनों भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न है। इसी तरह और एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 24/30 तथा 16/20, ठीक है। ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भिन्नों को हम सरल करेंगे तो सरल करने के पश्चात जो मान मिलेगा वो एक समान होगा, इसलिए इन दोनों भिन्नों को तुल्य भिन्न कहेंगे। कैसे? देखिए, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी 4/5 मिला। इस बिंदु को हमने सरल किया तो 4/5 मिल गया, और इस बिंदु को हम सरल करेंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20। देखिए, यहाँ पर भी हमें 4/5 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हमने दोनों बिंदुओं को सरल किया तो दोनों बिंदुओं का जो रूप है वो एक जैसा है कि नहीं, बताइए। दोनों आपको समान संख्या मिली कि नहीं मिली। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो 24/30 और यहाँ पर देखिए 16/20, ये दोनों भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न की परिभाषा क्या होती है? एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको समझा दिया कि तुल्य भिन्न होती क्या है। तो तुल्य भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिनका सरलतम रूप क्या हो भाई? एक समान हो। जिनका सरलतम रूप एक समान हो, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। तुल्य भिन्न क्या होती है भाई? ऐसी भिन्न जिनका सरलतम रूप क्या हो? एक समान हो, यानी उन भिन्नों को हम थोड़ा सा सरल करें तो वो आपस में समान हो, तो उन भिन्नों को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप भी लिख सकते हो। जैसे 2/4 है तथा, ठीक है, 4/8, ये दोनों भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। दोनों का सरलतम रूप एक समान है, इसलिए दोनों भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी भिन्न निम्न में से कौन सी भिन्न 15/24 की तुल्य भिन्न है? ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया गया 50/70, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया 35 और बटे में दिया गया है 56, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 24/42, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तुल्य भिन्न हमें 15/24 के निकालनी है। अब देखिए, 15/24 को थोड़ा सा हम सरल करेंगे तो देखिए 15/24 सरल करेंगे, 3 से हम काट सकते हैं, दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, है ना। तो तीनों पक्षी होता है 15 और तीनों अठी होता है 24, यानी 5/8 मिलेगा। 15/24 का जो सरलतम रूप होगा वो आपका 5/8 होगा। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन का हम सरलतम रूप निकालेंगे,
और जो रूप आना चाहिए वो इसी के समान आ जाए, बस वही इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 5/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से काट सकते हैं, 7 5 35 और 7 8 होता है 56, 5/8 है क्या। देखिए 15/24 का सरलतम रूप भी 5/8 है और इस भिन्न का सरलतम रूप भी 5/8 है, यानी ये जो भिन्न होगी वो किसकी होगी, 15/24 की तुल्य भिन्न होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तुल्य भिन्न क्या होती हैं, ऐसी भिन्न जिनका सरलतम रूप एक समान हो, वे भिन्न आपकी तुल्य भिन्न कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि तुल्य भिन्नों का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना, क्योंकि यही आपके सिलेबस में निर्धारित है और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे, भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना। इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एकदम हम बेसिक लेवल से आपको बताने की कोशिश करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को बताने वाले हैं यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने नोट कर रहे हैं। जैसे आपको जोड़ना पड़ जाए 3/4 प्लस 2/5 प्लस 1/3 को। 3 भिन्ने हैं और इन 3 भिन्नों को जोड़ना पड़ जाए, आप जोड़िए 3/4 प्लस 2/5 प्लस 1/3। तो ऐसे सिंपल अगर क्वेश्चन दिया है तो जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, हर में जो संख्याएं दी होती हैं उनका आप लासा ले लेते हो। तो यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5 4 और 3 का हम लासा लेंगे तो 5 और 20 हैं, कितना आपका हो जाएगा लासा भाई, 60 लासा हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए हर में संख्या होती है, इससे इस संख्या को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 से 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा देंगे। 5 को 60 से डिवाइड करेंगे, 12 पंची होता है 60, तो 12 का 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, है ना। 3 को 60 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 का गुणा 1 से करेंगे, 20 कम 20, है ना, यही तो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना मिल जाएगा, इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 0 4 4 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 2 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, 89/60। इसको थोड़ा और सरल करोगे, यानी संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में लिखना चाहोगे तो 60 कम होता है 60, 1 सही, और 89 से 60 जाएगा 29 बचेगा, 1 सही, 29 बटे कितना आपका बचेगा भाई 60। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल भिन्नों को जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं, हम क्वेश्चन लेकर ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 2/7 प्लस 1/4 प्लस 3/5 प्लस 1/2 जोड़िए। 4 भिन्ने अब आपको दे दी गई, अभी तक 3 भिन्ने दी थी, इनको आपको जोड़ना है। वही पुराना काम, सबसे पहले हर में जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लासा आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर लासा आपको मिल जाएगा 7 25 35 और 35 चौको कितना होता है आपका, 35 चौको आपका होता है 140, तो लासा आपको मिल जाएगा 140। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से 140 को डिवाइड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, 20 का गुणा 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 40 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, और 35 का गुणा आप 1 से करोगे, ठीक है, तो 35 से कम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगाओगे। 5 को आप डिवाइड करोगे 140 से, तो 5 दूनी होता है भाई कितना 10, 4 बचा 5 8 40, 28 आएगा। 28 का गुणा आप 3 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 84। फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 को आप डिवाइड करोगे 140 से 70 मिलेगा, और 70 एकम कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इकाई वाले अंकों को जोड़ लेंगे, 0 और 5 5 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, 9 और 0 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद दहाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, 4 3 7 7 8 15 और 15 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 22 और बट्टे में 140। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो 140 एक कम 140 2 बार ले जाएंगे तो 229 से ज़्यादा हो जाएगा। 229 से 140 जाएगा तो कितना आपका बचेगा 89 बचेगा, 60 और उधर आपका कितना 29, यानी 89 बचेगा, 89 और बटे में 140, यानी एक सही 89 बटे 140 हो जाएगा, वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने नोट करता हूँ, ध्यान से देखिए, अब थोड़ा हटके क्वेश्चन नोट करेंगे। 1540 सही 1/5 प्लस 1540 सही 2/5 प्लस 1540 सही, इधर थोड़ा रफ कर देते हैं, 1540 सही 3/5 प्लस 1540 सही 4/5। चलिए जोड़ना है आपको इन भिन्नों को, बताइए इसका जोड़ क्या होगा। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो जो है मिश्र भिन्न के रूप में लिखी है, यानी संयुक्त भिन्न के रूप में लिखी है। तो देखिए जब ऐसे आपकी जो है भिन्न दे दी जाए, उनको जोड़ना पड़ जाए, तो सबसे इजी तरीके से मैं आपको जोड़ना बता रहा हूँ। क्या करना है, जो सही में संख्या है इसको आप जोड़ लीजिए, कितनी बार है, 4 बार है। तो 1540 को आप जो है 4 बार लिखकर आप जोड़ लोगे इधर, है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं 1540 को 4 बार लिखकर, ये आपका 0 हो जाएगा। 16 हासिलाए 1, 5 चौक 20, 20 1 21, हासिलाए भाई 2, 1 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6160 आ जाएगा। 1540 1540 1540 1540, 4 बार मैंने जोड़ लिया। अब भिन्न क्या बची है, 1/5 बची, 2/5 बची, 3/5 बची, और कितनी बची भाई 4/5। इनको हम जोड़ लेंगे, सबका हर सेम है, एक हर ले लेंगे हम, ठीक है। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका योग आया 2, इसका योग आया 6160। तो 6160 में आप 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6162, और ये आपकी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व कराएंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है कि आपको योग करना है 2530 सही 1/8 प्लस 2530 सही 3/8 प्लस 2530 सही 5/8 प्लस 2530 सही 7/8। बताइए इसका योग क्या होगा। आपको योग करना है इन मिश्र भिन्न का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हमने बताया कि जो सही में संख्या है, ठीक है, इसको वैसे हम जोड़ लेंगे। तो 2530 4 बार है, तो 2530 जो है इसको 4 बार लिखकर हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे भाई। इसका योग अलग कर लेंगे, कितना आएगा 0, 3 चौक 12, हासिलाया 1, 5 चौक 20 1 21, हासिलाया 2, 2 चौक के 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ये आपका जाएगा 10,120। अब आपकी भिन्नें कौन कौन सी बची, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। सबका हर सेम है, आप एक हर ले लोगे और जोड़ लगे ऊपर वाली संख्याओं को, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 किया जाएगा 16। इसको हल करोगे 8 दूनी होता है 16, इनका योग 2 आया, इसका योग कितना है 10,120। तो 10,120 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10,122, जो कि आपकी इस क्वेश्चन का हो जाएगा योग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसको यहां पर हम रफ किए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अब हार्ड होगा। देखिए 1599 सही 1/11, 1599 सही 2/11 प्लस 1599 सही 3/11 प्लस 1599 सही 4/11 डॉट 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 1599 सही 10/11। इसका योग कीजिए। 1599 सही 1/11 से लेकर 1599 सही 10/11 तक आपको इन मिश्र भिन्नों का क्या करना है, योग करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया जो कि सही में संख्या है उसको आप पहले योग कर लीजिए। तो यहाँ पर 1599 कितनी बार पढ़ा है भाई, 10 बार पढ़ा है। तो 1599 को हम 10 बार जोड़ने का मतलब ये है कि 1599 को हम 10 से कर दें गुणा, जितनी बार जोड़ना उतनी बार गुणा कर दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 15,990। कितना मिल जाएगा 15,990। उसके बाद जो आपकी बटे में संख्या बची है यानी भिन्न में संख्या बची उसको जोड़ लीजिए। 1/11
प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11, 10 तक है ना, प्लस 6/11 प्लस 7/11, उसके बाद हम 10 तक चलेंगे, प्लस 8/11 प्लस 9/11 प्लस 10/11। 10/11 तक ही तो हमें जोड़ना था। अब देखिए सबका हर सेम है, एक हर ले लेंगे हम 11, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 28 8 36, 36 9 45, 45 10 कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। 11 5 होता है 55, तो इनका योग कितना आ गया भाई 5 आ गया। और इसका योग कितना आया 1599 का 10 बार आया 15,990। 15,990 में ये संख्या हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15,995, जो कि आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा और आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके क्रम से लिए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लिया जा रहा है बीच में। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 11 सही 3/8 प्लस 27 सही 1/4 प्लस 30 सही 2/5। आपको इन भिन्नों का योग करना है। अब देखें तो थोड़ा सा संख्याएं चेंज हुई हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 11, यहाँ पर 27, यहाँ पर 30, सब अलग अलग सही में संख्याएं। तो आप क्या करोगे, तरीका वही आपका, सही में जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ लीजिए। 11, 27 और 30 को आप अलग जोड़ लीजिए। ये आपका 7 1 8, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसके बाद बचा आपका 3/8, 1/4 और 2/5। इनको हमने जोड़ना भी आपको बताया। हरों का हम क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो 8 5 40 आपको मिल जाएगा लासा। 8 को 40 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 3 15। 4 को 4 से 40 से डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा। 10 एकदम कितना हो जाएगा भाई 10। 5 8 40। 8 का गुणा 2 से करेंगे 8 दूनी 16। तो 16 10 26 और 26 15 आपका हो जाएगा 41 और बटे में कितना हो जाएगा 40। ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप थोड़ा सा मिश्र भिन्न में मतलब लाओगे, यानी सरल करोगे इस भिन्न को, तो 40 से कम होता है 40। 41 से 40 जाएगा, 1 बचेगा। 1 सही 1/40 भी तो उसको लिखा जा सकता है। अब 1 सही 1/40 में आप जोड़ोगे 68, तो 68 सही वाली संख्या है। तो 68 में 1 सही वाली संख्या जोड़ोगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। और 69 सही 1/40 होगा, वो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि 34 सही 5/12 प्लस 15 सही 5/8 प्लस 37 सही 3/4 प्लस 68 सही 23/24। बताइए भाई इसका योग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हमने संख्याओं को चेंज किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 34 सही में 15 है, 37 है, 68 है। क्या करोगे, सबसे पहले इन संख्याओं को आप जोड़ लोगे। 34, 15, 37 और 68, ठीक है। तो 8 7 15 5 20 है ना। 20 4 कितना हो जाएगा 24, हासिल है 2। 6 3 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15। सही वाली संख्याओं का योग कितना आ गया 154, क्योंकि सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। उसके बाद बचा क्या आपका 5/12 प्लस 5/8 प्लस 3/4 प्लस 23/24, इतना है तो बचा। अब आप क्या करोगे, हरों का लासा ले लोगे। तो हरों का लासा कितना मिल जाएगा भाई आपको 24 मिल जाएगा। 12 को 24 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का गुणा 5 से करोगे 10 हो जाएगा। प्लस 8 3 24, तीनों पची आपका हो जाएगा 15। 4 6 24, 6 3 आपका हो जाएगा प्लस करके 18। उसके बाद प्लस लगाइए। 24 से कम 24, तो 1 का गुणा 23 से करोगे तो ये हो जाएगा 23। इसका योग कर लीजिए। 8 3 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 और 0 ये आपका हो जाएगा 1 हासिल। 6 लिख देंगे। 1 2 3, 3 2 5 और 5 1 हासिल कितना हो जाएगा 6। 66 बटे कितना हो जाएगा आपका भाई 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप सरल कर लीजिए। देखिए 2 से आप काटोगे 3 से भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तीनों 8 24।
फिर 2 से काटोगे ये 11 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, यानी 11/4 आ गया। 11/4 को आप मिश्र बिंदु में या संयुक्त बिंदु में लिखना चाहोगे तो देखिए 4 दूनी होता है 8, 11 से 8 जाएगा आपका कितना बचेगा 3, 2 सही 3/4 भी तो इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 154 आया था, है ना, 154 और 2 सही 3/4 को हम जोड़ेंगे तो 154 और 2 कितना हो जाएगा 156 और सही आपका हो जाएगा 3/4। ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको जोड़ना बता रहा हूँ भिन्नों का, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को घटाव पर भी आधारित क्वेश्चन लूंगा, भिन्नों के घटाव पर आधारित, ठीक है। तो चलिए क्रम वाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 245 सही 3/5 प्लस 148 सही 4/7 माइनस, ठीक है, 205 सही 3/4। इसको आप हल कीजिए, कितना होगा भाई, इसको आप हल कीजिए। 245 सही 3/5 प्लस 148 सही 4/7 माइनस 205 सही 3/4, इसको आप हल कीजिए। देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हो और मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हो साथ में, तो उम्मीद है कि आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ, तुरंत सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल वही काम। यहाँ पर 245 फिर यहाँ प्लस लगा तो 245 में 148 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस के 205 है, यानी इसको जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे। तो पहले 245 और 148 हम जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा भाई 13, हासिल आया 1, है ना। और ये आपका हो जाएगा 4 4 8 1 9 और 2 1 3। अब ये मिला आपका 393। 393 से हम 205 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 8 से 0 जाएगा 8 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी 188 आपको मिल जाएगा। अब बचा क्या, बचा आपका 3/5 और प्लस का 4/7 और माइनस का 3/4। क्या करोगे, इसको हल करने के लिए हर वाली संख्याओं का लासा ले लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 25 35 और 35 का गुणा 4 से करोगे 140 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एलसीएम मिल जाएगा 140। 140 को आप 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखिए भाई कितना आएगा, 28 आएगा। 28 का गुणा आप 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, प्लस लगाओगे आप। 7 को 140 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 20। 20 का गुणा 4 से करोगे 20 को कितना हो जाएगा, 80। फिर देखिए यहाँ पर लगा माइनस चिन्ह, माइनस लगा देंगे। 4 को 140 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 4 3 12 35 मिलेगा, और 35 का गुणा आप 3 से करोगे, 35 तिहाई कितना होता है, 35 तिहाई 105 होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 105। बात समझ में आ रही। अब इसको आप हल कर लोगे, देखिए 80 80 160 हो 164 हो जाएगा। 164 से आपको माइनस करना है 105 और बटे में आपका है 140। चलिए माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 15 15 से 10 जाएगा 5 बचेगा, 59 बटे आपका 140 बचेगा, ठीक है। इसको और सरल नहीं किया जा सकता है। अब 188 सही 59 बटे जो 140 होगा वो आपका आंसर होगा, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा सही में आ जाएगा 188 और सही 59 बटे 140 जो हो जाएगा वो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सही वाली संख्या है और ये आपकी जो भिन्न है उसको मिला के लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका हल, ठीक है। यह सरलतम रूप हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये था हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। थोड़ा और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2541 सही 5/8 प्लस 1458 सही, थोड़ा सा बड़ी बड़ी संख्या ले रहे हैं, 3/4, फिर माइनस लगा है 1568 सही 7/12, उसके बाद माइनस 1050 सही 1/3। इसका हल बताइए क्या होगा भाई।
इसका हल बताइए क्या होगा। यहाँ पर दो संख्याएं माइनस की हैं, यहाँ पर दो संख्याएं प्लस की हैं। आपको काम वही करना है, क्या करना है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, सही वाली संख्या पहले जोड़ लीजिए। 2541 में आप जोड़ लोगे 1458, तो ये आपको मिल जाएगा 819 और 549 549 213। ये इसका हमने योग कर लिया। अब ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 1568 माइनस का और माइनस का 1050 जोड़ लीजिए भाई, कितना आएगा, 8 आएगा, 6 5 11 हो जाएगा और एक हासिल आया 5 1 6 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। अब ये 2618 जो है ये घटा दीजिए 3999 से, तो देखिए 3999 से क्यों घटा दोगे, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है। हम घटा देंगे 2618, तो 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1381 आपका बच गया। तो हमने जो सही में संख्याएं थी उनको हल कर लिया। अब यहाँ पर बचा आपका 5/8, बचा आपका 3/4 प्लस का, फिर माइनस का 7/12, फिर माइनस का 1/3। इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, इनका हम लासा ले लेंगे हरों का। तो हरों का लासा कितना मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, हरों का लासा आपको मिल जाएगा 8 4 12, 3 का लासा आपको कितना मिल जाएगा, 12 दूना 24, 24 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 24 लासा आपको मिल जाएगा, लासा आप निकाल लेना। ठीक है, अब 24 मिल गया। देखिए 8 3 24, 3 का गुणा 5 से करेंगे, तीनों पची आपका हो जाएगा 15, 4 6 24, 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, 12 दूना 24, 2 का गुणा 7 से करेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14, तीनों 8 24, 8 का गुणा 1 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो 15 और 18 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 33, और 33 से हमें देखिए ये 14 और ये -8, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 18 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 और माइनस का 14 8 आपका हो जाएगा 22 और बटे में आपका हो जाएगा 24। 33 से 22 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 11 और बटे में भाई 24। तो ये आपको मिल गया 11/24 और इसको हल किया तो 1381 मिल गया। यानी जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा 1381 सही 11/24। ये आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर होगा। ये सही की संख्या है और ये जो आपकी भिन्न लिखी उसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया 1381 सही 11/24, जो कि आपके इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन था हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसको यहाँ पर हम ड्राफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई देखिए, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा हार्ड होगा आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि 2840 यानी 2840 सही 7/10 प्लस 1450 सही 11/15 माइनस 230 सही 4/5 माइनस 840 सही 23/30। हल कीजिए भाई, इसको आप हल कीजिए। तो हल करने का कोई नया तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2840 ये संख्या धनात्मक, ये संख्या धनात्मक, इसको जोड़ लेंगे, ये ऋणात्मक इनको जोड़ लेंगे तो एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस संख्या का जो है जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहता है। उसके बाद ये जो ऋणात्मक संख्या मिलेगी उस संख्या को घटा देंगे इन दोनों के योग से। चलिए यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं। 2840 को हम जोड़ लेंगे 1450 में तो हमें मिल जाएगा 0 5 4 9 8 4 12 2 1 3 1 हासिल 4 4290 मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 230 और माइनस का 840 हम जोड़ लेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 2 आपका 10 हो जाएगा, यानी 1070 मिल गया। अब ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, 4290 से हम 1070 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, 9 से 7 जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 और 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा। कितना बचेगा भाई 3, यानी 3220 आपको मिल जाएगा। तो हमने सही वाली संख्याओं को तो हल कर लिया। अब बचा क्या, हमारे पास बचा 7/10 प्लस 11/15
-4/5, उसके बाद आपका बचा 23/30। क्या करेंगे, उसी तरीके से हरों का हम लासा ले लेंगे। तो हरों का लासा यानी एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाएगा 30। देख लीजिए भैया, आप 10 को 30 से आप भाग करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3, और 3 का गुणा 7 से करोगे, 7 3 21, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 15 दूना 30, 2 का गुणा आप किससे करोगे भाई, 11 से 22 हो जाएगा। फिर माइनस लगा, माइनस लगाइए। 5 छक्का 30, 6 चौक कितना आपका हो जाएगा 24, फिर माइनस लगा, माइनस लगाइए। 30 से कम 30, 1 का गुणा 23 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 23। इसको हल कर लीजिए, आपको यहाँ पर मिलने वाला है बट्टे में 30 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 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 संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा। 3 4 3 कितना हो जाएगा 7, 2 2 कितना हो जाएगा 4। 43 से 47 घटाओगे, माइनस की संख्या यहाँ पर अधिक है तो आपको मिलेगा माइनस का कितना 4/30। इसको हल करोगे आप तो देखिए 2 दूनी 4 और 15 दूना होता है 30, यानी आपको मिलेगा माइनस का 2/15। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए हल किए थे कितना आया 3220, और सही में हो जाएगा 3220, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/15। अब ये आंसर आपका गलत है भाई, ऋणात्मक नहीं आएगा, चिन्ह ऋण नहीं आएगा। तो इस चिन्ह को हम धन कैसे बनाएंगे, यानी इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। देखिए इसके हर में देखिए तो 15 है। मैं आपको थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को 2 रुपये की आवश्यकता है, वो आपके पास आता है कि आप हमें 2 रुपये दे दीजिए। अब आप क्या करते हो, आपके पास पैसे नहीं है तो उसको देने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति से धन की मांग करते हो। तो दूसरा व्यक्ति आपसे ये कहता है कि हम आपको धन तो देंगे लेकिन 15 के गुणज में देंगे, यानी चाहे आप 15 रुपये लीजिए, चाहे आप 30 लीजिए, चाहे 45 लीजिए, चाहे 60 लीजिए, लेकिन 2 रुपये नहीं देंगे हम। तो आप क्या करते हो, उससे आप 15 रुपया ले लेते हो। यहाँ पर नीचे 15 लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 15 रुपये आप ले लेते हो। अब 15 रुपये ले लिए तो आपने उसको जैसे 15 दिए, उसको तो 2 की जरूरत थी ना, तो आप 15 दोगे नहीं, तो आप उसको 2 दे देंगे, तो आपके पास बचे कितने 13 बचे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कम करेंगे, लेकिन 1 कम करने पर इसके पास रुपये कितने आएंगे भाई 15 आएंगे, क्योंकि हर में 15 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3219, 20 से 1 हमने कम किया, और 1 किसके बराबर 15 के, इसको 2 की आवश्यकता थी, 2 उन्होंने ले लिया, तो आपके पास कितने बचे 13। तो 3219 सही 13 बटे आपका जो 15 होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो आपका ऋणात्मक मानाया है ये आपका गलत आंसर है, इसको आपको धनात्मक ऐसे बनाना पड़ेगा। हो सकता है ये बात अभी आपको पूरी ना समझ आई हो, तो हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि आप जो है ऐसी बिंदुओं को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप भिन्नों को सॉल्व करते हो और आपको ऐसा मान मिल जाता है। मान लीजिए आपको मिल गया 245 सही माइनस का 3/8। कितना मिल गया माइनस का 3/8। तो ये तो आंसर होगा नहीं, मैंने बता दिया, ये आंसर आपका गलत, ये आंसर आपका नहीं। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर 345, यहाँ से आप 1 कम करोगे तो 1 किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेकर बताया, हर में जो होगा। तो एक व्यक्ति को 3 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है 3 रुपये की आवश्यकता है, और वो आपसे मांगने आ रहा है। आप जिस व्यक्ति से रुपये की मांग कर रहे हो वो व्यक्ति आपको 8 के गुणज में देना चाहता है, क्योंकि बट्टे में 8 है। तो 8 के गुणज में देगा नहीं, 8 रुपये देगा, 16 देगा, 24 देगा, लेकिन आपको 3 रुपये नहीं देगा। तो आप उससे 8 लोगे और जिसको 3 की आवश्यकता थी आप उसको 3 दे दोगे, तो आपके पास कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 कम होगा, 344 बचेगा, 1 कम हुआ, अब 1 किसके बराबर 8 के बराबर, 3 आपने दे दिया, आपके पास कितने बचे भाई 5 और बटे में 8। ये आपका आंसर होगा। इसको आप इस तरीके से लिखोगे। एक एग्जांपल और आपके सामने लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं आपके सामने, 544 सही माइनस का 9/4। इसको आप थोड़ा सा सरल कीजिए। कैसे आप करोगे, यहाँ पर एक व्यक्ति को 9 रुपये की आवश्यकता है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति को 9 रुपये की आवश्यकता है और आप जिससे रुपया मांग रहे हो, मान लीजिए 9 रुपये की आवश्यकता वो आपके पास आया। अब आप दूसरे से रुपये मांग के दे रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि हमको 4 के गुणज में रुपये देंगे। व्यक्ति को आवश्यकता 9 रुपये की और आपको पैसा मिल रहा है 4 के गुणज में। तो एक बार 4 लेने से तो आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि उसको तो 9 रुपये की आवश्यकता है। तो 2 बार 4 लोगे तब भी 9 रुपये नहीं पूरे होंगे। तो आप क्या करोगे, आप जो है उससे 12 रुपये लोगे, क्योंकि वो 4 के गुणज में ही देगा। तो मतलब 3 कम हुए ना। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ से आप 3 कम करोगे
544 से 3 कम करोगे तो ये हो जाएगा 541, और 3 कम किया तो किसके बराबर गया, 12 के बराबर, क्योंकि एक बार में 4 रुपये। तो 12 से आप 9 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 4। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारी बात हो सकता है आप सभी को कंफर्म हो गई हो, ठीक है। तो याद रखना, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 288 सही 3/8 है ना, उसके बाद प्लस का 145 सही 2/5, माइनस का 180 सही 3/4, माइनस का 201 सही 5/16, नहीं 5 नहीं 15/16, 15/16। इसको हल कीजिए भैया, ठीक है, इसको हल कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ऋणात्मक भिन्न आएगी, उसको धनात्मक आपको बनाना पड़ेगा, और इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। किस में चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सीखा, कितना सीखा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, आगे जो है भिन्नों के क्वेश्चन बताऊंगा, अगले टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करोगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।